हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि अच्छे होंगे और तैयारी अच्छी चल रही होगी क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा ही नज़दीक है। तो हम लोग यूपीपीसीएस प्री के मेंस के पीवाई को सॉल्व कर रहे थे। पीवाईक्यू में हमने 2004 के दो पेपर क्वेश्चन सॉल्व किए थे और 2005 का पेपर जो है सॉल्व किया था। आज हम यूपीपीसीएस मेंस के 2006 के सेट को सॉल्व करेंगे। इसमें हम दो पार्ट में सॉल्व करेंगे। फर्स्ट में मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन और एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन को आज सॉल्व करेंगे। बाकी जो भी बच जाता है हम नेक्स्ट वीडियो में कैरी ऑन करेंगे। ये जीएस का ये मेंस के पेपर में जो भी जीएस हम पढ़ेंगे, जो भी भारत का इतिहास है, मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है या पॉलिटी से रिलेटेड, ज्योग्राफी से, ये सारे कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे होंगे जिसमें जीएस आती है वो सबके लिए इम्पोर्टेंट होगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये यहाँ से स्टार्ट किया है तो 22 नंबर का क्वेश्चन है। पूछा गया है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। ये सिर्फ पीसीएस मेंस में ही नहीं आया, ये अलग अलग एग्जाम्स में क्वेश्चन घुमा के पूछा ही जाता है। किसने की थी, कब की थी, कहाँ पे की थी, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि बंगाल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। यहाँ पे दिया है वॉरेन हस्टिंग। क्या है? वॉरेन हस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था। बताना है कि ब्रिटिश संसद में महाभियोग, जो कि महाभियोग अभी भी चलाया जाता है, लेकिन उस टाइम पे ब्रिटिश संसद में किसका महाभियोग चलाया गया था। विलियम जोन्स का। सर विलियम जोन्स कौन थे? इन्होंने 1784 में 1784 में विलियम जोन्स ने क्या कोलकाता में क्या किया था, इन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। इसके अध्यक्ष भी बने थे, स्थापना भी की तो अध्यक्ष भी बने थे। और सर विलियम जोन्स को किस नाम से जाना जाता है? मलिक जोन्स और फादर ऑफ इंडोलॉजी के नाम से जाना जाता है। कभी ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि सर विलियम जोन्स को किन दो नामों से जाना जाता है, या अदर कौन से नाम है जिनके नाम से जाना जाता है। ये मलिक जोन्स और फादर ऑफ इंडोलॉजी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन है, इसको मैचिंग वाले क्वेश्चन है, घटनाएं और तिथियां इसको मैच करना है। ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये बैरकपुर विद्रोह, संथाल विद्रोह और बेलूर का विद्रोह दिया हुआ है। बताना है कि कब हुआ था। बैरकपुर विद्रोह कब हुआ था, ये बताएंगे कि हुआ था, कब हुआ था। नवंबर 1824 में। कब? नवंबर 1824 में। ऐसे जो मैचिंग वाले क्वेश्चन है, अगर इसमें से एक से दो भी आपको आ रहे होते हैं तो कई बार क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। जैसे कि आप देखेंगे कि संथाल विद्रोह, ये मोस्टली सबको पता होता है कि संथाल विद्रोह कब हुआ था। 1855 से 56, 1855 से 1856 के बीच में हुआ था। वेलोर विद्रोह जुलाई 1806 में हुआ था। वेलोर विद्रोह जो होता है फरवरी 1857 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र क्या था। क्या बताना है? समाचार पत्र कौन था जो कि भारतीयों द्वारा था, लेकिन अंग्रेजी भाषा में था। भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रथम प्रकाशित समाचार कौन सा था? यह है हिंदू पैट्रियट। क्या था? हिंदू पैट्रियट। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैचिंग से रिलेटेड है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है, रिपीट हुआ है अलग अलग एग्जाम्स में। ये संगठन ऑर्गेनाइजेशन है और फाउंडर्स का नाम गिवन है। इसको मैचिंग करना है कि किसने स्थापना की थी। फर्स्ट है कि ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, सेंट्रल माउंटेन नेशनल एसोसिएशन, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। ये ऐसा क्वेश्चन है, दो या तीन, अगर एक या दो कई बार होता है तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। मोस्टली सबको पता होगा कि गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई। तो इसमें हम देख सकते हैं कि इसमें फर्स्ट, जो कि डी का फर्स्ट किस में है, एक और दो, तो दोस्तों स्किप हो गए, तो बी और डी ऑप्शन बचा। इसके बाद हम देखेंगे कि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। राधाकांत देव द्वारा। अब इसमें देखेंगे बी और डी में, सिर्फ डी में थर्ड दिया हुआ है तो इसका आंसर डी होगा। तो देख लेंगे कि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना राधाकांत देव ने की थी। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना केटी तलक ने की थी। और सेंट्रल माउंटेन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना सैयद आमिर अली ने की थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके वायसराय के काल में हुई थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अभी RO जो री एग्ज़ाम हुआ था उसमें डायरेक्ट सेम क्वेश्चन ही यहीं से उठा के पूछा गया था। अगर जिसने भी सॉल्व किया रहा होगा ये PYQ तो उसका क्वेश्चन एक बार में ही सही हो गया होगा। वैसे किसी काल कई बार वैसे पूछा गया है, इसमें भी आया हुआ था। कब किस किसके काल में हुई थी? लॉर्ड डफरिन के काल में। किसके काल में? लॉर्ड नहीं लगाएंगे, डफरिन के काल में हुआ था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार आ जाता है, डेट देख के ईयर वाइज पूछ लिया जाता है। 28 दिसंबर 1855 में हुई थी। और कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। मुंबई में कहाँ पे हुआ था? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था। और वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे? मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे? ये भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। मुस्लिम लीग की स्थापना पहले देख लेंगे कब हुई थी। 30 दिसंबर 1906 में हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 में हुई थी। इसके द्वारा की गई थी। सलीम उल्लाह मोहम्मद खान के नेतृत्व में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस का अधिवेशन दिया हुआ है कि कौन सा ये ईयर दिया हुआ है, अधिवेशन दिया है कि किस ईयर में कहाँ पे अधिवेशन हुए थे। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ये बता सकते हैं कि कौन से में। ये वाला बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 1936 लखनऊ में हुआ था। कि 35 की बन वैसे 1936 का बताएंगे। ये 1936 में जो कहाँ हुआ था? लखनऊ अधिवेशन हुआ था। 1905 में बनारस में हुआ था। 1905 में बनारस में। 1946 में मेरठ में। तो एक ही वर्ष था 1892। और ये 1892 का था इलाहाबाद में। ये सारे ही जो भी लखनऊ, इलाहाबाद, मेरठ, वाराणसी जो भी है जो शहर हैं यूपी से रिलेटेड, तो ये एक यूपी स्पेशल का भी क्वेश्चन बन जाता है और हिस्ट्री से भी क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस और मुस्लिम के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौता हस्ताक्षर कब हुआ था? ये 1916 में हुआ था। इसको लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। और इसके अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार जी थे इसके अध्यक्ष। कई बार ये भी पूछा जाता है 1916 में जब लखनऊ समझौता हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे? तो पता ये है अंबिका चरण मजूमदार। और इसको जो एनी बेसेंट और तिलक के जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी लखनऊ पैक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन लखनऊ अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। अभी नेक्स्ट इससे पहले ही क्वेश्चन था। AC मजूमदार या फिर अंबिका चरण मजूमदार। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध है? ये भी वन डे एग्जाम्स में कई बार क्वेश्चन आ जाता है। देशबंधु के नाम से चित्तरंजन दास को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के चंपारण के से संबंधित है? ये राजकुमार शुक्ल जी। राजकुमार शुक्ल जी ने ही इनवाइट किया था महात्मा गांधी को चंपारण आने के लिए और किसानों की दुर्दशा जो भी उनका जो उस टाइम पे हाल था वो दिखाने के लिए। 1917 से 18 के बीच में गांधी ने प्रारंभिक यानी कि प्री स्टेज पे जो पार्टिसिपेट किया था और भाग लिया था आंदोलन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष कभी नहीं चुने गए? जैसे इनमें से कौन से हैं जिन्हें इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना गया? बाल गंगाधर तिलक जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के मुंबई में हुए प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? लाला लाजपत राय ने। और उसकी स्थापना कब की गई थी? 31 अक्टूबर 1920 की। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 31 अक्टूबर, कई बार डेट भी आ जाती है इसलिए याद रखेंगे। 31 अक्टूबर 1920 को ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना हुई थी और इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय जी चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का सदस्य कोई नहीं था। ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है। उसको मेंबर्स दिए जाते हैं और यही क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा है जो कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का मेंबर नहीं है? तो इनमें से कौन सा है? भगत सिंह नहीं है। बाकी चंद्रशेखर आज़ाद, शिव वर्मा और राम प्रसाद बिस्मिल जी इसके मेंबर थे। और इसकी स्थापना कब की गई थी? अक्टूबर 1924 में यूपी में की गई थी। यूपी के कानपुर में हिंदुस्तान, इसको HRA भी बोला जाता है, इसकी स्थापना की गई थी। और इसके कौन कौन से सदस्य थे? राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चटर्जी, सचिंद्र सन्याल, चंद्रशेखर आज़ाद, शिव वर्मा, अशफाक उल्ला खान, रोशन सिंह आदि इसके सदस्य थे, लेकिन भगत जी इसके सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काकोरी षडयंत्र कांड, इसको यूपी में अब इसका नाम चेंज कर दिया गया है। करंट अगर पढ़ते होंगे तो अपडेट होगा कि काकोरी षडयंत्र कांड, काकोरी
एक्शन के नाम से अब ये जाना जाता है। तो उसको बताएंगे कौन बच गया था, कौन बच गया था जो कि पकड़ में नहीं आया था, जो फांसी नहीं मिल पाई थी। चंद्रशेखर आज़ाद जी बच गए थे और इन्होंने अपने आप को बाद में गोली मार दी थी। वो अंग्रेजों से पकड़वाने के से अच्छा उन्होंने खुद को गोली मारना। यहाँ पे इलाहाबाद में अल्फ्रेड पार्क है, वहाँ पे ही उन्होंने अपने आप को गोली मार ली थी एक पेड़ के नीचे। काकोरी कांड षड्यंत्र कब हुआ था? काकोरी जो एक्शन है कब हुआ था? 9 अगस्त। डेट कभी हमेशा आ जाती है, 9 अगस्त 1925 को ये हुआ था। और ये कौन सी ट्रेन के लिए हुआ था? 8 डाउन ट्रेन था, ट्रेन का नाम था 8 डाउन ट्रेन का नाम। इसमें बहुत सारे जो ये जिसमें शामिल थे वो जगह जो कि गिरफ्तार कर लिया गया था। 4 को फांसी हुई थी, 17 जो कि लंबी सजाएं सुनाई गई थी। चंद्रशेखर आज़ाद जी फरार हो गए थे। इसमें किन किन को फांसी हुई थी भी क्वेश्चन हमेशा आ जाता है। अशफाकुल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह और राजेंद्र लाड़ी को फांसी हुई थी और 4 को आजीवन कारावास की सजा दे दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था जब पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था? ये पूर्ण स्वराज का जब प्रस्ताव कब पारित हुआ था? ये 1929 में लाहौर में हुआ था। और लाहौर में कब कहाँ पे हुआ था? रावी नदी के तट पे इन्होंने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था। और ये भी पारित किया था और साथ में ये भी घोषणा की थी कि 26 जनवरी को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। ये कौन सा अधिवेशन था? कई बार आ जाता है। 44वां अधिवेशन था और इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चोरी चोरा की घटना घटित हुई थी, कब हुई थी? ये 4 या 5 इसलिए बोला जाता है। 4 तारीख की रात को हुआ था, तो इसलिए इसको 4 फरवरी आएगा तब भी ठीक है। 5 फरवरी कई बार दिया जाता है, 4 फरवरी दिया जाता है, इसलिए दोनों ठीक है। 4-5 फरवरी 1922 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैचिंग से रिलेटेड है, बताएंगे। बारदोली सत्याग्रह और पेज सत्याग्रह है, ये किनके द्वारा किया गया है ये बताना है। तो बारदोली सत्याग्रह भारतीय किसान विद्यालय, बंगाल प्रजा पार्टी, प्रकाशित संघर्ष, ये किसके द्वारा किया था? बारदोली सत्याग्रह किसके द्वारा किया गया था? ये सरदार वल्लभ भाई पटेल। मोस्ट लोगों को ये भी पता होगा, तो इसको ऐसे कर सकते हो सकते सॉल्व हो जाएगा, एक ही से ही सॉल्व हो जाता है। बारदोली सत्याग्रह यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये 2 ऑप्शन मिल गए, 2 स्किप हो गए। इसके साथ ही भारतीय किसान विद्यालय, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? एनजी रंगा। तो ये सॉल्व हो जाता है एनजी रंगा द्वारा। किसान विद्यालय की स्थापना एनजी रंगा। बंगाल प्रजा पार्टी की स्थापना फजलुक हक द्वारा किया था। प्रकाशित संघर्ष इसके द्वारा किया था? श्रद्धा सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी मैचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही पूछे जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए तैयार रहना। सुभाष चंद्र बोस, टोयो, लुइस विसर, अबुल कलाम आज़ाद, इनके द्वारा प्रोसेस बताने के किसके द्वारा किया गया है? वो सुमेलित है क्वेश्चन, सुमेलित का क्वेश्चन है। सुभाष चंद्र बोस जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मदर इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? मदर इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? कैथरीन मेयो द्वारा लिखी हुई है। किसके द्वारा? कई बार आ जाता है पेपर में, याद रखेंगे, कैथरीन मेयो द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है कि भारतीय स्वाधीनता संघर्ष से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को नीचे कूटने से क्रोनोलॉजी लगाना है। क्या लगाना? क्रोनोलॉजी बताना है हमें। द्वितीय गोल में सम्मेलन कब हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, भगत सिंह की फांसी और इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आता है। तारीख डेट के बाद तो याद रखेंगे, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। 5 मार्च 1931 को हुआ। गांधी जी भगत सिंह को फांसी हुई थी 23 मार्च 1931 को फांसी हुई थी। सेकंड गोल में सम्मेलन 1932 में हुआ था, 17 सितंबर को हुआ था। और ये कराची अधिवेशन भी 31 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म जिस नगर में हुआ था? कटक में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? कटक, उड़ीसा के कटक में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? कई बार क्वेश्चन आता है। हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष कब हुआ था? ये 1938 में हुआ था। किसके द्वारा किया गया था? ये वीसी बोस, एससी बोस। किसके द्वारा किया गया था? एससी बोस के द्वारा। ये कौन सा सम्मेलन था? 51 था। हरिपुरा यानी कि हरिपुरा कहाँ है? गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सुभाष चंद्र बोस को देश का नायक कहा? सुभाष चंद्र बोस को देश का नायक किसके द्वारा कहा गया था? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग बाद में जिसका नाम बदलकर हरिजन सेवक कहा गया था, इसका जो अध्यक्ष कौन बने थे? पहले कौन थे?
GD बिरला। महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवा, जो कि क्वेश्चन आया हुआ है, ये आर के पेपर में ही शायद आया हुआ, जो कि कैंसिल हो गया, तो उसमें ही क्वेश्चन आया हुआ था कि हरिजन सेवा की स्थापना किसके द्वारा, संस्थापक कौन थे या फिर किसके द्वारा किया गया था, और किसके द्वारा किए गए थे, कब किया गया था। ये गांधी जी द्वारा किया गया था और 1932 में किया गया था। इसके प्रथम अध्यक्ष घनश्याम जी बिरला जी थे। गांधी जी का दूसरा पुत्र कहा जाता था घनश्याम बिरला। पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको बताना है कब कौन से जो स्टेट है उसका निर्माण कब हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही पूछे जाते हैं। छत्तीसगढ़, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। छत्तीसगढ़ का जो हुआ था, छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई थी नवंबर 2000 में। इसके छत्तीसगढ़ झारखंड का भी दोनों ही 2000 में हुआ था, लेकिन डेट याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ का 9 नवंबर में हुआ था, झारखंड 15 नवंबर में हुआ था, अरुणाचल प्रदेश 1987, सिक्किम का 1975 में। इसको फिर क्रोनोलॉजी लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मनमोहन सिंह, ये करंट से रिलेटेड है, स्किप करेंगे। इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आ गए। भारत में प्रचंड बेरोजगारी पाई जाती है, किस सेक्टर में बताना है कि किस सेक्टर में प्रचंड बेरोजगारी यानी कि बेरोजगारी पाई जाती है। कृषि क्षेत्र में। कृषि क्षेत्र में इसलिए पाई जाती है कि एक लैंड एरिया होता है, उसी में चाहे 2 लोग काम करेंगे तब भी उतना ही प्रोडक्शन होगा। और फैमिली में अगर 8 मेंबर है या फिर 10 मेंबर है, वो भी अगर मिलकर काम करेंगे तो प्रोडक्शन उतना ही होगा। तो इसमें जितने भी लोग 2 लोग का काम है और जो कि 10 लोग काम करते हैं, तो ये जो 2 और 8 में जो 6 लोग जो हैं वो प्रचंड बेरोजगारी के अंदर आते हैं और हर कृषि क्षेत्र में ये पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत निर्माण कार्यक्रम का उद्देश्य निर्माण करना है, स्किप कर सकते हैं। प्लास्टिक मनी शब्द का आशय क्या है। प्लास्टिक मनी शब्द का अर्थ है क्रेडिट कार्ड से, जो कि बैंक द्वारा जारी किया जाता है। क्रेडिट कार्ड आयात निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को जाना जाता है। कस्टम ड्यूटी यानी कि सीमा शुल्क के नाम से जाना जाता है। 2006 से रिलेटेड है, स्किप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने मानव विकास सूचकांक की संकल्पना को घोषित किया था। मानव विकास सूचकांक को किसने संकल्पित किया था, इसने बना विकसित किया था, महबूब उल हक ने किया था। ये कहाँ के थे, ये इकोनॉमिक्स थे। ये महबूब उल हक जो कि पाकिस्तान के इकोनॉमिक्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल्यवर्धित टैक्स लगाया जाता है, ये स्किप कर सकते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन दिया था उत्पादन के अंतिम बिक्री पर प्रत्येक स्तर पर, ये ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। इकोनॉमिक्स से ऐसे क्वेश्चन अब बनने लगे हैं। इकोनॉमिक्स से जो भी करंट में न्यूज़ होती है उससे रिलेटेड ही इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आते हैं। एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है। एमपी है, जो कि अभी भी उस टाइम पे था, अभी भी तिलहन का उत्पादक एमपी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में तंबाकू का 1/3 से अधिक क्षेत्र उत्पादन प्राप्त होता है, कहाँ से प्राप्त होता है, आंध्र प्रदेश। ये भी बदलता रहता है तो इसको स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है केरल, और पूसा सुगंधा 50, ये याद रखेंगे कि इसमें ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन है और ये यार मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है, प्री के लिए भी ये क्वेश्चन जरूर बनता है। एग्रीकल्चर से किसकी है, सुगंधा पूसा सुगंधा 5, ये धान की खेती, धान की फसल की किस्म है ये। नेक्स्ट है शक्तिमान फर्स्ट, शक्तिमान सेकंड, अनुवांशिक परिवर्तित फसलें किसकी है, ये बनाते हैं ऐसे तो याद रखेंगे, मक्के की है। भारत का 50% से अधिक आयात आते हैं, इसको स्किप करेंगे। नेक्स्ट है पिछले वर्षों से भारतीय निर्यात का स्किप करेंगे। अब ये जनसंख्या से रिलेटेड, इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आ गए, 2001 से रिलेटेड है, इसको स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत की जनसंख्या में सर्वाधिक औसत वार्षिक वृद्धि दर किस वर्ष दर्ज की गई थी। सर्वाधिक औसत जो है किस वर्ष दर्ज की गई, 61 से 71 में, 1961 से 71 तक में। निम्नलिखित में से साक्षरता दर किसमें है, मिजोरम में। अभी चेंज हो चुका है ये, वैसे तो आगरा 2011 के उसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो केरला है, स्किप करेंगे। एक की जनगणना इकाई भी स्किप करेंगे उसको। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा है ये। इकोनॉमिक्स से इकोनॉमिक नहीं, इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है और कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम की जो संकल्पना है उसका श्रेय किसको जाता है, एजी ट्रांसले। क्या नाम है इनका, एजी ट्रांसले। इन्होंने पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना का इनको श्रेय जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, अभी ही आया हुआ था, जो कि एग्जाम हुआ था RO का, उसमें आया हुआ था कि एक बायोम एक पारिस्थितिकी तंत्र होता है। रीजन दिया क्योंकि यदि एक प्रदेश में जैव व अजैव तत्व सम्मिलित
किए जाते हैं। इसका दोनों ही सही स्टेटमेंट फॉलो भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित दशाओं में से कौन वैश्वीकरण ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन जिम्मेदार है। एक हिमालयों जब ग्लोबल वार्मिंग होती है तो इससे क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन भी, आर में ही रिपीट हुआ है ये। हिमालयों का पिघलाव जो कि आइसलैंड्स हैं वो पिघल रहे हैं, ठीक है। सागर तल में उत्थान भी होगा, बिल्कुल ठीक है। मौसमी दशा में परिवर्तन हो, बिल्कुल ठीक है कि मौसमी दशा में परिवर्तन हो रहे हैं। ये उस टाइम के हैं जो हो सकते हैं, लेकिन अभी इस टाइम पे देखा जाए इतना ज़्यादा क्या, तो ये एक्चुअल में देखा जाए जनवरी के महीने में इतना ज़्यादा धूप निकलना, मतलब ये पूरा ही वही दिखाता है, ग्लोबल वार्मिंग का ही सारा कुछ है। वैश्विक तापमान में वृद्धि होती है, तो ये चारों ही सही है। निम्नलिखित में से केंद्र शासित प्रदेश में महिलाओं के इसको स्किप कर सकते हैं, ये स्किप करेंगे। क्वेश्चन जो भी जनगणना से रिलेटेड है तो उसको स्किप करेंगे। नेक्स्ट है हमारा विश्व और भारत का भूगोल और यूपी स्पेशल के क्वेश्चन बचे हैं। एशियन हिस्ट्री क्वेश्चन, भारत और विश्व का भूगोल, और 3 चीज़ें बचे हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कैरी ऑन करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखने के लिए थैंक यू।